देश के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी। उन हामिद अंसारी ने कहा कि इस हिंदुस्तान में मुसलमान डर के रह रहा है। अगर डर के रहता तो हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति नहीं बनता, वो किसी गली में पंचा जोड़ रहा होता। ये जो खुर्शीद है या बाकी जो लोग हैं, वो एक क्या नाम था, वो अगलाता था वो एक्टर, क्या नाम है उसका, सलमान खान, शाहरुख खान, वो कहता है वो डर लगता है। अब तू दिल्ली हिंदुस्तान में रहा, तूने इतना करोड़पति हो गया, इतना कुछ हीरो बन गया, लोग तो पूछते हैं आते हीरो भगवान की तरह, तू कह रहा है अरे तू कहता है कि मैं डर लगता है तो हिंदुस्तान छोड़ दे। सारे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, बसपा वाले हो, ये लोग कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम क्या है, काल्पनिक हैं। और आज वही राहुल गांधी जनेऊ पहनकर जैकेट के ऊपर, कोट के ऊपर वो मत्था टेक रहे हैं। वो कहते थे कि वहाँ लड़की छेड़ने हम लोग जाते हैं, हिंदू समाज जो है मंदिर में लड़की छेड़ने जाता है। अब क्यों तुम क्यों जाते हो? वास्तविकता क्या है कि जितना जो ये अन्य पार्टियां हैं ये मुस्लिम तुष्करण करती थी। सपा क्या करती है, यादव को इकट्ठा करती है। बीएसपी क्या करती है, किसी जाति विशेष को, जिसको शेड्यूल कास्ट कह सकते हैं, उनके लिए राजनीति करती है। अरे राजनीति भाजपा आरएसएस कर रहे हैं कि या वो लोग कर रहे हैं? पहले हम कहते हिंदू, अरे ये तो बेकार आदमी है। आज कहते हिंदू मतलब आज कहते हम गर्व से हिंदू हैं। तब हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी हम लोग कहें गर्व से हिंदू हैं। हम तो रोज चुनाव लड़ते हैं, दिन में 24 घंटे चुनाव लड़ना हमारा काम है। समाज की भी जानना, उसकी समस्या सुनना, संभव है जैसे भी संभव है उसको संभालना, उसको सही करवाना। और जो लोग ये कुकुरमुत्ते की तरह चुनाव में खड़े हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए कहा गया है मच्छर मारने की दवाई डाल रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से अगर हज बनाने के प्रयास किया गया तो इसकी हज हाउस की एक एक ईंट को उखाड़ करके ले जाएंगे, ये नहीं पता कौन ले गया। बेवजह हज हाउस के चक्कर में दिल्ली का माहौल ख़राब करने का प्रयास नहीं करें। ये सब राजनीति, इसमें केवल राजनीति के अलावा और कुछ भी नहीं है। केवल मुसलमानों की राजनीति तुष्टिकरण के कारण सर हो रहा है, क्योंकि इसमें कमी उनकी भी नहीं है, कमी हम लोगों की है कि हिंदू बटा हुआ था, 7 से इकट्ठा है, तो अब उन्हें क्लियर दे रहे हैं कि हम लोग क्या करें। आज आरएसएस और वीएचपी ने तमाम ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जो उसके काबिल है। आपको बता दें संत ईश्वर सम्मान के तहत भारत में ऐसे तमाम लोगों को से आए लोगों को पुरस्कृत किया गया, उन्हें सम्मान किया गया जो कहीं ना कहीं देश के हीरो हैं। हमारे साथ तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले सवाल आप ही से ले लेते हैं कि एक तरफ आरएसएस ऐसे काम करती है, ऐसे लोगों को सम्मानित करती है, लेकिन दूसरी तरफ आज आरएसएस पर ही सवाल खड़े होते हैं। हिंदुत्व की बात करें तो आरएसएस का नाम आता है, लेकिन उसको लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जो आतंकवाद से जोड़ते हैं, तमाम चीज़ों से जोड़ते हैं। आप इस सोच को किस तरीके से? ये लोगों की सोच गलत है। कुल मिलाकर के संघ सेवा कार्य शुरू से करता रहा है। संघ का अलग से आयाम है सेवा भारती, विश्व हिंदू ऊपर से अलग आयाम है सेवा भारती, सेवा कार्य जो करते हैं। जो भी लोग ऐसी भावना रखते हैं वो केवल तुष्टिकरण करते हैं मुसलमानों का। आप आज कहीं भी देख लो, तुष्टिकरण के लोग कुछ भी नहीं है। हम चाहते समान विचारधारा चलाने वाले लोग हैं, हिंदू मुसलमान, हम कोई मुसलमान विरोधी नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा कह के एक तरह हिंदू मुस्लिम अलग अलग बांट दिए। ये कांग्रेस तो कहती है कि आरएसएस विरोधी है मुसलमानों का। कैसे विरोधी, मुझे बताओ, कुछ भी हुआ आज तक बताओ? राम मंदिर का निर्माण इन्होंने लोगों ने रोका, सामान्य विषय था। ये लोग कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम क्या है, काल्पनिक हैं। आज वहाँ मत्था टेकने क्यों जा रहे हो? अगर राम काल्पनिक ही है तो मत्था टेकने क्यों जा रहे हो, वहाँ पर जा रहे हो? सारे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, बसपा वाले हो, सब जा मत्था टेक रहे हैं। ये कहते हैं तो कोर्ट ने बनवाया, कोर्ट ने बनवाया तो आपने विरोध क्यों किया? आपने अपने वकील खड़े क्यों किए? वास्तविकता क्या है कि जितना जो ये अन्य पार्टियां हैं ये मुस्लिम तुष्करण करती थी। अब पिछले 6-7 साल से इनको लगता है कि हिंदुत्व तो बहुत ज़रूरी है, हिंदुओं को हम छोड़ नहीं सकते। 100 करोड़ हिंदू हिंदुस्तान में, उसके बिना हमारी दाल नहीं निकलने वाली, सरकार नहीं बनने वाली। इसलिए अब वो राम की तरफ भग रहे हैं। अब कहते हैं अब जो संघ परिवार है उसको बदनाम कर रहे हैं, जबकि संघ विचार परिवार जो भी हम लोगों ने राशन बांटा, संघ ने बांटा या सेवा भारती ने, जो लोग आज सम्मान हुए उनने सेवा करी, क्या वो सेवा हिंदू तक की थी? वो सेवा की थी ज़रूरतमंद को देख के। जो खाना बांटा, जो एम्बुलेंस चली हम लोगों की, या जो राशन बांटा, वो केवल इस नाते चला कि भाई ये लोग इन्हें ज़रूरत है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इसका कोई माथे पर लिखा के हिंदू है मुसलमान इसलिए बांट रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनका काम केवल तुष्टिकरण है, उसके लिए कुछ है ही नहीं। सर, कांग्रेस की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले सलमान खुर्शीद ने द राइज ऑफ ओवर अयोध्या में बुक में कहा था कि हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ा था, ISIS संगठन से, बोको हरम जैसे संगठन से जोड़ा गया था। आप किस तरीके से देखते हैं? उन लोगों का मानसिकता ऐसी है कि संघ परिवार को बदनाम करने की, हिंदू समाज को बदनाम करने की। जब हिंदू समाज बदनाम होगा फिर हिंदुत्व तो आता है। फिर वहाँ पर हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं करते, लेकिन जब आप हिंदू मुसलमान करोगे तो इसका अर्थ है कि हम फिर दिखाएंगे हाँ हिंदू बदनाम नहीं है, हिंदू सबको साथ चलने वाला। ये जो खुर्शीद है या बाकी जो लोग हैं, वो एक क्या नाम था, वो अगलाता था वो एक्टर, क्या नाम है उसका, सलमान खान, शाहरुख खान, वो कहता है वो डर लगता है। अब तू दिल्ली हिंदुस्तान में रहा, तूने इतना करोड़पति हो गया, इतना कुछ हीरो बन गया, लोग तो पूछते हैं आते हीरो भगवान की तरह, तू कह रहा है अरे तू कहता है कि मैं डर लगता है तो हिंदुस्तान छोड़ दे। और छोड़िए, इनकी सोच कितनी गंदी है। देश के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी, मुसलमान पर अत्याचार होता है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, देश के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी। उन हामिद अंसारी ने कहा
कि इस हिंदुस्तान में मुसलमान डर के रह रहा है। अगर डर के रहता तो हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति नहीं बनता, वो किसी गली में पंचा जोड़ रहा होता। मैं गलत मत समझना, उपराष्ट्रपति में भाषा नहीं बोलना चाहता। वो कहते हैं कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति डर के रहते हैं। देश के प्रधान राष्ट्रपति मुसलमान रहे, उपराष्ट्रपति मुसलमान रहे, मंत्री मुसलमान है, कई स्टेटों में मुख्यमंत्री मुसलमान है। डर के कैसे हम कैसे डरते मुझे बताओ ना। अगर डर लगता है तो भाई साहब डरो मत। जहाँ आप निर्भीक हो ना, अफगानिस्तान जाओ ना, वहाँ आप निर्भीक रहो, स्वतंत्र रूप जो करना करो, उसमें क्या दिक्कत है? कोई मना कर रहा है कि आप जाओगे नहीं, जाओ वहाँ से वीजा लो। मुसलमान बहुत अच्छे देश हैं, अफगानिस्तान है, वो जाओ, कितनी अच्छी सब चल रही है वहाँ पर। उपराष्ट्रपति वहाँ बन के दिखा दो ना, वहाँ इनको मच्छर से भगा देंगे। इनकी औकात ये है। एक्चुअली इनको अच्छा नहीं खाने मिल रहा है, सब आनंद से लोग रह रहे हैं, इसलिए इनको लगता है कि यहाँ तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये तो भंडारा है, खाओ और लात मार चले जाओ। वास्तव में इनको सब सम्मान हिंदुस्तान में। अब मैं बोलना नहीं चाहता, को लेकर इतना सवाल क्यों खड़ा होता है? ये केवल तुष्टिकरण है, राजनीति, और इससे कुछ भी नहीं है। तुष्टिकरण लोग कुछ भी नहीं है। वैसे तो मैं कहूँ, अभी मैं कहना नहीं चाहता, इस देश का बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पर। किसी ने भी किया, चाहे मैं गांधी जी का विरोध नहीं कर रहा, मैं किसी ने भी किया, चाहे गांधी ने किया या नेहरू ने करवाया, जिन्ना ने करवाया। जब हमारा मेरे दो हम वो कहता है, हमारे गांव में कहावत है कि जिस जेठ से न्यारी हुई वही जेठ से में आ गया। जिस हिंदू मुसलमान का बंटवारा हिंदुस्तान में हुआ, वही आज तुम यहाँ रह रहे कि हम बाई चॉइस रहे हैं। आप बाई चॉइस नहीं रहे, आप यहाँ कब्जा करने रहे हो। आपका केवल एक विषय रह गया कि हम यहाँ रहें और आगे चल के फिर बंटवारा करेंगे। किसी ने कहा है कि जब तक मुसलमान जहाँ भी रहता है ना, वो बंटवारा करता ही है। हम लोग नहीं कहते, लेकिन उनकी कैसी विचारधारा है, इसलिए हमें भी कहना पड़ता है। कब तक हम सुनते रहेंगे इनकी भाषाएं? उपराष्ट्रपति जैसे संवादन पद पर बैठने के बावजूद एक व्यक्ति ऐसी भाषा बोल सकता है। ऐसे एक हीरो जिसने फिल्म स्टार, जिसने पूरे हिंदुस्तान ने उसको प्रेम दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, उसके बावजूद ये बंदा कहता है मुझे डर लगता है मेरी घरवाली को। आज तक यहाँ से गया भी नहीं, रहे आज भी ही रहे, उपराष्ट्रपति रहे आज भी ही रहे हैं, लेकिन डर उनको फिर लगता है। डर लगता है, अगर मुझे डर लगेगा यहाँ पर, मैं तुरंत भाग जाऊँगा। मैं डर के रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो डर लगे तो भाग जाऊँगा। वो क्यों नहीं यहाँ से जाते? ये केवल मुसलमानों को वोट बैंक को फुसलाने का काम है और कुछ। सर, समाजवादी पार्टी की बात करें, तमाम विपक्षी पार्टी की बात करें, आज आरएसएस की आइडियोलॉजी, उनकी सोच को जो है कहीं ना कहीं कट्टर माना जाता है। इस पर आप क्या? आरएसएस या उससे जुड़ा कोई भी संगठन कट्टर नहीं है, वो मानवतावादी है। सेवा समर्पण भाव से कार्य करते हैं हमेशा। उनका किसी भी समाज, धर्म, जाति को कभी भी वर्गीकृत नहीं किया गया। शाखाओं में आरएसएस की जितनी शाखा लगती है, वहाँ पे आज तक किसी को जाति के आधार पे कि भाई तू ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, शूद्र है, ऐसा कभी किसी के साथ वर्गीकरण नहीं किया गया। और जो वर्गीकरण कर रहे हैं, सब कर रहे हैं भाजपा, आरएसएस, ये बंटवारे की राजनीति करते हैं। इनके अलावा सारे करते हैं। या सपा क्या करती है, यादव को इकट्ठा करती है। बीएसपी क्या करती है, किसी जाति विशेष को, जिसको शेड्यूल कास्ट कह सकते हैं, उनके लिए राजनीति करती है। अरे राजनीति भाजपा आरएसएस कर रहे हैं कि या वो लोग कर रहे हैं? असल में वो कुंठित स्वभाव से, कुंठित प्रवाह से पीड़ित हो चुके हैं। उनके पास फ्रस्ट्रेशन है, कुछ और नहीं है। और खिसियानी बिल्ली बिटोरा खंबा नोचे, वो वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। उनके पास कोई ना रीति है, नीति है, लक्ष्य कुछ नहीं है। समाज के उद्धार के लिए उन्होंने ना पहले कुछ किया, ना आज कुछ है। योगी जी ने जो कुछ करके दिया, वो यूपी की जनता बता देगी। मोदी जी ने जो करा देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, वो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, विदेश के नेता बता सकते हैं। अब वो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को देखते हैं, उनके पास शब्द नहीं बचे हैं कि वो कुछ किसी को कह पाएँ। तो वो और कुछ नहीं है, जाति धर्म इसकी रोटियां सेक रहे हैं। अब किसी बीजेपी नहीं सेकती सर जाति धर्म की? बीजेपी कभी किसी, आप ना या तो जानते नहीं हो तब ऐसा कह रहे हो। भाजपा की जितनी भी शाखा है या आरएसएस की जितनी शाखा लगती है, नहीं कांग्रेस कहते, अगर यदि तुम अपने घर बैठ के मुझे कुछ भी कहते रहो, मैं नहीं जानता आपको, आप मुझे नहीं जानते, तो कुछ भी चलेगा। आप एक बार आरएसएस की शाखा में आओ ना, भाजपा की किसी मीटिंग में बैठो, अगर जाति धर्म समाज को कभी बंटवारे की दृष्टि से देखा हो तो आप वहाँ शाखा में आओ, अगर एक शब्द भी आपको कहीं मिल जाए। और उनके यहाँ पे सीधा यादव या बसपा वाले जाति एससी वाला शब्द बोलते हैं, या कांग्रेस है वो तो अलग ही तुष्टिकरण पे चली हुई है। और तुष्टिकरण के वो चाहते हैं 100 करोड़ को छोड़ दो, बाकी को बांट लो। भाई बांट लो ना, करो। मोदी जी के साथ 100 करोड़ ही तो खड़े हैं, बाकी सब कहाँ हैं? वो तो अपने साथ चल रहे हैं। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि भाई मुझे किसी खासी जाति विशेष का समर्थन दो। वो कहते हैं मैं राष्ट्र हित में कार्य कर रहा हूँ, मुझे समर्थन दो, तो ही कर रहे हैं ना। बाकी सब भी कहो ना, क्यों नहीं कहते? अगर भी कोई ऐसा कह रहा है तो यकीनन वो संकीर्ण मानसिकता का, विचार का परिचय दे रहा है। वो उसके ऊपर ज्ञान बुद्धि देश हित राष्ट्र हित बिल्कुल है ही नहीं। सर, मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि हिंदू मुस्लिम एक है, हम अलग नहीं मानते। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि भाई बीजेपी है तो हिंदू ही है, मुस्लिम को सम्मानित नहीं किया जाएगा। इस तरह की विचारधारा है। देखिए, संघ या फिर भाजपा को जानने के लिए हमें संघ में आना पड़ेगा। बाहर से खड़ा होकर के कोई कुछ भी कह सकता है।
जब तक हम संघ की शाखा में नहीं आएंगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि संघ की शाखा क्या है, संघ क्या चाहता है। ऐसे बाहर से खड़े होकर कोई भी उंगली उठा करके बोल दे, कोई ऊँट जा रहा है बोले भाई ये तो जिराफ जा रहा है, तो जब तक जा करके उसको पहचानोगे नहीं उसको, तब तक कैसे पता लगेगा। अभी हमने सुना होगा आज के बौद्धिक में भी परम पूज्य भागवत जी ने कहा, आज जो सारा बौद्धिकता मानवता का था, उसमें हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बोला है कि हम जहाँ पर भी हैं, जिस स्तर पर भी है, वहीं पर हमें सेवा कार्य करना चाहिए। उन्होंने ध्यान दिलाया कि यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो जिसके मन में सेवा भाव है वो सेवा, आज का कार्यक्रम सेवा को समर्पित था। ऐसे बहुत सारे बंधु जिन्हें आज सम्मान दिया गया, अपने अपने क्षेत्र में अपने स्तर पर सेवा कर रहे हैं। तो इसमें राजनीति तो कुछ नहीं है वैसे तो। सर क्या लगता है 2014 के बाद भारत बदला है, भारत की सोच बदली है, ऐसे लोगों को हीरो माना गया जो सच में देश के हीरो हैं? वास्तव में सोच बदली है। पहले हम कहते हिंदू, अरे ये तो बेकार आदमी है। आज कहते हिंदू मतलब आज कहते हम गर्व से हिंदू हैं। तब हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी, हम लोग कहें गर्व से हिंदू हैं। वास्तव ये भी है, इतना बदलाव आया है। लोग हाँ खुल कहते हैं हम हिंदू हैं, हम कहते हैं हम हिंदू हैं। पहले कहता जी मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, कि शूद्र हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ये होता था। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज मुसलमान कह सकते हैं मुसलमान लोग, हिंदू कहता है मैं हिंदू हूँ, किस जाति से हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आने वाले समय में चुनाव भी, और मोहन भागवत ने अभी अपने स्पीच में चुनाव का जिक्र भी किया कि जब चुनाव आता है तमाम लोग टिकट लेने के लिए सेवा भाव करते हैं। इन चीज़ों को आप किस तरीके से? ये तो सामान्य प्रक्रिया है, सभी लोग टिकट मांगते हैं, जिसको मिल जाती है वो चुनाव लेता है, नहीं मिलती है तो दूसरी पार्टी भाग जाता है। ये तो नेताओं की एक तरह से व्यवस्था है, उसकी विचारधारा नेताओं की, जो संघ से, लेकिन जो व्यक्ति संघ से गया है, संघ विचारधारा से गया है, वो टिकट के लिए नहीं लड़ता। ये जितने प्रचारक है संघ के, जितने परिषद में काम कर रहे हैं, संघ में काम कर रहे हैं, ये लोग चुनाव थोड़े लड़ते हैं। मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ तो हम लोग चुनाव नहीं लड़ते, हम तो रोज़ चुनाव लड़ते हैं। दिन में 24 घंटे चुनाव लड़ना हमारा काम है। समाज की भी जानना, उसकी समस्या सुनना, संभव है जैसे भी संभव है उसको संभालना, उसको सही करवाना। और जो लोग एक कुकुरमुत्ते की तरह चुनाव में खड़े हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, उनके नहीं कहा गया। जो अभी जिनका सम्मान हुआ है, बहुत सारे लोग थे जो वनवासी गिरिवासी क्षेत्रों में रहकर समाज सेवा कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्तर पर कर रहे हों, जैसे भाषण में बताया उस स्तर पर, वो उनके लिए नहीं कहा गया। वो कहा उनके लिए गया है जो केवल अब शुरू हो गए ना, अब दिल्ली में एमसी चुनाव है, अब शुरू हो गए वो लोग मच्छर मारने की दवाई डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो चुनाव के बाद, चुनाव आते हैं तो वो सब समाप्त हो जाएंगे। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर हज हाउस जैसी जगह बनाई जाती है, इन चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? ये मैं तुष्टिकरण है, इसको किसी भी प्रकार से हमने कहा है, परिषद की तय किया है, किसी भी प्रकार से अगर हज बनाने के प्रयास किया गया तो इसकी हज हाउस की एक एक ईंट को उखाड़ करके ले जाएंगे। ये नहीं पता कौन ले गया। वहाँ के लोग इतने बौखलाए हुए हैं, गुस्से में है उस क्षेत्र के, कि अगर हज हाउस वहाँ बनता है तो वहाँ की एक एक ईंट कहाँ गई ये पता नहीं चलेगा, जो जैसे सन 92 में हुआ था। इसलिए अच्छा है, माहौल शांत है, दिल्ली का माहौल शांत रहने दें। बेवजह हज हाउस के चक्कर में दिल्ली का माहौल ख़राब करने का प्रयास नहीं करें, वो ठीक रहेगा। सर ये ऐसे ही लोग हैं जो अयोध्या पर भी सवाल उठाए थे जब राम मंदिर बन रहा था। मैंने कहा जी राम पर ये तो सवाल उठाते थे कि राम जी, राम क्या है, इनका कोई, ये तो राजा था कोई, उसका बच्चा था, और आज वहीं उन्हीं राम के बच्चे के बाद पूजने जा रहे हैं। जिस राम के अस्तित्व को नकारने का काम कांग्रेस ने किया, जब हम लोगों ने उसका प्रदर्शन किया, विरोध किया पूरे देश भर में, उसने माफ़ी मांगी कोर्ट के अंदर जाकर के कि हाँ मुझसे गलती हुई, राम जी थे, उसने कहा राम थे, अलफनामा लिख के दिया, समाज से माफ़ी भी उसने मांगी है। और आज वही राहुल गांधी जनेऊ पहनकर जैकेट के ऊपर, कोर्ट के ऊपर वहाँ मत्था टेक रहे हैं। वो कहते थे कि वहाँ लड़की छेड़ने हम लोग जाते हैं, हिंदू समाज जो है मंदिर में लड़की छेड़ने जाता है। अब क्यों, तुम क्यों जाते हो? उनकी तो बहन भी जा रही है, तुम क्यों जाते हो? तो ये विषय ना केवल इन नौटंकीबाज लोग हैं, इन्हें इनकी वास्तव मानसिकता कुछ भी नहीं है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, ये केवल राजनीतिक लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रूट सीखते हैं। राशिद अल्वी का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जो राम राम बोलता है, जय श्री राम बोलता है, उसको तो राक्षस कहना चाहिए। हाँ तो निशाचर, ये लोग खुद निशाचर है ना। निशाचर का अर्थ होता है, निशाचर रात को जो विचरण करता है, रात में जो खाते हैं, कौन खाता है ये तो दुनिया जानती है, वो निशाचर है। जो रात में खाए दिन में सोए वो निशाचर है। हमारे हिंदू रामायण या जो हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ है, निशाचर करते हैं रात को विचरण करने वाला। हम तो रात को खाते नहीं हैं, अगर मेरा व्रत भी है तो एक दिन पहले से व्रत रहना पड़ता है, अगले दिन तक रहना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे भी हिंदुस्तान में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, जो रात भर खाते हैं, सुबह सूर्य उगने से पहले ही सोया, मुँह पानी नहीं पियेंगे, थूक नहीं ले लेंगे, क्यों नहीं, वो लोग निशाचर हैं। उसका कहना है, थोड़ा भूल गया वो जो बोल रहा था, उन निशाचर का अर्थ है रात को विचरण करने वाले, खाने पीने वाले लोग निशाचर हैं। क्या मकसद मुस्लिम वोट बैंक रहता है? जो भी मैं खाऊं, अगर रात में मैं वो रहता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, जो रहते रोजे रहते हैं वो रात भर खाते हैं, अगर मैं रहूँगा तो मैं भी निशाचर माना जाऊँगा, चाहे हिंदू है मुसलमान हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वोट बैंक के लिए होता है ये सब राजनीति, ये इसमें केवल राजनीति के अलावा और कुछ भी नहीं है, केवल मुसलमानों की राजनीति तुष्टिकरण के कारण सर हो रहा है। क्योंकि इसमें कमी उनकी भी नहीं है, कमी हम लोगों की है कि हिंदू बटा हुआ था, 7 साल से हिंदू इकट्ठा है, तो अब उन्हें किला से दे रहे हैं कि हम लोग क्या करें।
इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सर क्या आज हिंदू जो हैं वो एक साथ जुट गए हैं 2014 के बाद? बिल्कुल 2014 के बाद हिंदुत्व जो है भारत में जाग गया है और सभी लोग एक साथ होकर के समाज के लिए लड़ रहे हैं। सर क्या लगता है जिस तरीके से कांग्रेस और तमाम ऐसी पार्टी हैं जो आरएसएस पर सवाल खड़ा करती है उसको लेकर आप क्या कहते उनका वो केवल समाज को भ्रमित करना चाहती हैं, बाकी और कुछ नहीं करना चाहती हैं। वो समाज को सिर्फ भ्रमित कर रही हैं कि ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये जाति, ये वो जाति। हिंदुत्व अब एक हो चुका है और हम पूरी सेवा भाव के साथ हर कार्य को कर रहे हैं। सर आप अभी बोल रहे थे कि उनकी बहन भी जाती, क्या बोल रहे थे सर आप? राहुल गांधी जी ने पहले बोला था कि जो मंदिर जाते हैं वो ईव टीजिंग करने जाते हैं। अब तो वो भी जा रहे हैं, उनकी बहन जी भी जा रही हैं। अब इसका जवाब आप अच्छा होगा कि आप राहुल गांधी या उनकी बहन जी से पूछें कि वो क्या करने क्या जाते हैं। मकसद मुस्लिम वोट बैंक है? क्योंकि कांग्रेस को देखा जाए तो भाई वही तो कर रही है। नहीं, वो कांग्रेस की ये नीति कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आप देखो ना, 44 सीटों 52 सीटों पे आके रुक गए ये। और कहाँ एक समय इनकी सरकार हुआ करती थी पूरे देश में, अधिकांश राज्यों में उनकी सरकारें थी। और आज वो 44 MP के 52 MP के पास आके रुक गए वो। और आगे कॉन्फिडेंट है जीतेंगे यूपी? वो तो जो कंटेस्ट जो भी चुनाव में जाता है, मैंने भी एक बार चुनाव लड़ा, मैं भी पूरा वो था कॉन्फिडेंट में कि भाई मैं भी चुनाव जीतूंगा। वो तो रिजल्ट बताता है, सब हारते हैं, एक जीतता है बस। सर आपसे भी पूछना चाहूंगी क्या मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस देखती है? क्योंकि हमेशा हिंदुत्व और हिंदू को लेकर सवाल खड़े होते हैं हमेशा हिंदुस्तान में। मैं राजनीति की बात नहीं करूँगा, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि हो हिंदू चाहे मुसलमान, जिसको इस देश से प्यार नहीं तो फिर उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं। मतलब ये सीधा कांग्रेस को आप बता रहे हैं? नहीं, कांग्रेस नहीं, कोई भी हो जिसको इस देश से प्यार नहीं है तो वो नमस्ते करे और जहाँ पे उसे अच्छा लगता हो वहाँ पे जाए। क्या लगता है सर 2014 के बाद हिंदू एकता आई है? निसंदेह आई है जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम लोग थे जिन्होंने खास बातचीत की। देखना काफ़ी अहम हो क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस के तमाम ऐसे बयान भी हिंदुत्व पर सामने आ रहे। देखना काफ़ी अहम होगा 2022 के चुनाव में आगे क्या कुछ यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में राज्य में मोड़ लेता है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, वो न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।